मैं सुशील कुमार साकेत आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑपरेटर में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि जो पुराना कानून भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसको बदलकर वर्ष 2023 में एक नया कानून लाया गया है, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धाराएं ही ऐड की गई है, जबकि पुराने कानून आईपीसी इंडियन पिनल कोड में 511 धाराएं थी। मैं अपने चैनल पर विधिक संबंधी वीडियो, अर्जी बनाने संबंधी वीडियो, आवेदन लिखने संबंधी वीडियो, एफिडेविट बनाने संबंधी वीडियो, दावा जवाब दावा तैयार करने संबंधी वीडियो, अपील तैयार करने संबंधी वीडियो, भूमि का नामांतरण कराने संबंधी वीडियो, एग्रीमेंट बनाने एवं उसको लिखने से संबंधित वीडियो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल संबंधी वीडियो, पुराना कानून आईपीसी एवं नया कानून बीएनएस तथा बीएनएसएस सीपीसी एविडेंस एक्ट के सेक्शन, आर्डर, रूल संबंधी वीडियो। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पर और कई प्रकार का वीडियो बनाकर पहले से अपलोड कर दिया हूँ तथा अपने चैनल पर मैं प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ और उस प्लेलिस्ट के नाम के मुताबिक उस प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो को बारी बारी करके देख सकते हैं। हो सकता है कि उस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर प्राप्त होगा। नया कानून और पुराना कानून को समझने के लिए हम एक टेबल का प्रयोग किए हैं और उस टेबल में 3 खंड लिए हैं। एक खंड में हम पुराना कानून भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं को उल्लेख किया हूँ एवं नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं को उल्लेख किया हूँ और तीसरे कॉलम में अपराध का नाम, धारा का शीर्षक क्या है कि कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी। सेक्शन 294 यह पुराना कानून भारतीय दंड संहिता 1860 का है। इसी कानून को भारतीय न्याय संहिता में धारा 296 में ऐड कर दिया गया है। अपराध का नाम, धारा का शीर्षक, यह धारा कब लगती है जब कोई व्यक्ति अश्लील कार्य या गाने का प्रयोग करता है। धारा 323 यह पुराने कानून का है। इस धारा को नए कानून में धारा 115 की युक्त धारा 2 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा कब लगती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उपहार कारित करने के लिए दंड करता है। धारा 324 अब इसको नए कानून में धारा 118 की युक्त धारा 1 में वर्णित कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत या घोर उपहत कारित करता है, तब यह धारा लगती है। धारा 325 इस धारा को नए कानून में धारा 117 की युक्त धारा 2 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा कब लगती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घोर उपहत कारित करता है, तब इस धारा का प्रयोग किया जाता है। धारा 326 इस धारा को नए कानून में धारा 118 की उपधारा 2 में वर्णित कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत या घोर उपहत कार्य करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ यह धारा लगती है। धारा 327 इस धारा को नए कानून में धारा 119 की उपधारा 1 में वर्णित कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति संपत्ति उत्पादित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ यह धारा लगती है। धारा 506
इस धारा को नए कानून में धारा 351 की उपधारा 2 का भाग 3 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति आपराधिक अभित्रास के लिए दंड करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा का प्रयोग किया जाता है। धारा 34 इस धारा को नए कानून में धारा 3 की उपधारा 5 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति समान आशय से अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के साधारण स्पष्टीकरण। धारा 354 इसको नए कानून में धारा 74 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 354 इस धारा को नए कानून में सेक्शन 76 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को विवश करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 356 को नए कानून में धारा 331 की उपधारा 2 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति रात्र के समय प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रोगृह भेदन गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए अपराध करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ यह धारा लगती है। धारा 457 इस धारा को नए कानून में धारा 331 की उपधारा 4 में ऐड कर दिया गया है। इसका भी प्रयोग, इसका भी उद्देश्य वही है जो धारा 356 का है। धारा 380 को नए कानून में धारा 305 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी करता है, तब चोरी करने वाले के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 411 इस धारा को नए कानून में धारा 317 की उपधारा 2 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या चुराई हुई संपत्ति को रखता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 452 इस धारा को नए कानून में धारा 333 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति उपहात हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार करता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 509 इस धारा को नए कानून में 79 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति शब्द, अंग विच्छेद या कार्य को जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 458 इस धारा को नए कानून में 484 में ऐड कर दिया गया है। यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना, यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 398 ए, यहाँ पे ए होना चाहिए। इस धारा को नए कानून में धारा 85 में परिवर्तित कर दिया गया है। यह धारा का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 500 इस धारा को नए कानून में धारा 356 की उपधारा 2 में ऐड कर दिया गया है। जब कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो उसको दंड देने के लिए इस धारा के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 436 नए कानून में इस धारा को 326
छा के रूप में ऐड कर दिया गया है। जब किसी व्यक्ति द्वारा छाती जल पलायन अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी भी वस्तु को नष्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। धारा 107 इसको नए कानून में धारा 45 में ऐड कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है। धारा 116 इसको नए कानून में 56 में कर दिया गया है। कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है तब उसके खिलाफ लगता है। धारा 144 इसको नए कानून में सेक्शन 189 की उपधारा 4 में ऐड कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव या बहुत से लोग एकत्रित होते हैं एक स्थान पर और उस एकत्रित के कारण किसी न किसी वस्तु या जनधन की हानि होती है तो उस स्थिति में इस धारा का प्रयोग किया जाता है। धारा 151 इस धारा को नए कानून में 189 की उपधारा 5 में ऐड कर दिया गया है। इस धारा का प्रयोग, इस धारा का उपयोग, इस धारा का अर्थ अर्थात अपराध की परिभाषा में यह तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव अर्थात 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वह इस आशय से एकत्रित होते हैं कि कोई अपराध, कोई घटना घटित किया जाए।